तो ये जो जैसे कि सपोज तुम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री या सो कॉल्ड फीचर फिल्म बनाई, और उसके बाद जो है तुम लोगों ने उसको अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा, और वहां से काफी सारे एक्कोलेट्स मिले, एंड अल्टीमेटली तुम लोग को नेशनल अवार्ड मिला। तो मतलब जैसे सपोज कि अगर इफ यू वांट टू गाइड से स्टूडेंट्स anywhere in this world, जो those people who are watching this video, हम्म what will be your feedback and your suggestion कि मतलब कि suppose somebody is interested in film making या film assisting and so on, तो उसको क्या करना चाहिए, say suppose after graduation? Because after graduation, if the person is not from the an arts field और a filmmaking field, supposedly वो engineering का या medical का है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए सर कि I think if the person realizes during his education, during his college years, his or her college years, कि भाई उसको फिल्म मेकिंग ही परस्यू करना है, तो मुझे लगता है कि उसी टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए फिल्म मेकिंग के बारे में। मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, और ट्राई करना चाहिए कि कोई फिल्म स्कूल ज्वाइन कर लें। एंड ऑल्सो प्लस वो डिसीजन तब लेना चाहिए व्हेन दैट पर्सन इज वेरी पैशनेट अबाउट इट। वो कैजुअली नहीं लिया जा सकता डिसीजन। साथ में आपको बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा, और देखना चाहिए, अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि भाई कहाँ तक जा रही है चीज, और उसको मजा भी आ रहा है क्या उसमें। बिकॉज इंडस्ट्री और इवन फिल्म स्कूल से भी लोग आते हैं, तो भी इंडस्ट्री ब्रेक्स यू। इंडस्ट्री इज नॉट एन फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट एन इजी इंडस्ट्री टू सर्वाइव इन, एंड बॉम्बे इज नॉट अ इजी सिटी। इट विल बी टफ ऑन यू, एंड वो बहुत सालों तक टफ रहने वाली है। ऐसा नहीं है 1-2 साल 2-3 साल तुम्हारे टफ रहेंगे, नहीं, बहुत सालों तक टफ रहेगी वो चीज तुम्हारे ऊपर। तो until unless बहुत ज्यादा पैशनेट हो तब तक मत करो, और करो तो फिर थोड़ा थोड़ा सेफ्टी साइड लेके करो। और साथ में कुछ कुछ ऑनलाइन चीजें बहुत सारी अवेलेबल हैं, उन पे सीखते जाओ, खुद से प्रैक्टिस करते जाओ, और ट्राई करो। अगर किसी को असिस्ट करने का मिल जाता है, अप्रोच करना स्टार्ट करो, तो चांस बहुत कम ही होता है कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर मिल गया तो फिर आप देख सकते हो, खुद को टेस्ट कर सकते हो कि हाँ क्या किस टाइप की चीजें रहेंगी, किस टाइप की जर्नी रहेगी। अच्छा, पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक थिएटर क्लब फॉर्म किया है। उन्होंने उसका नाम जो है पृष्ठभूमि रखा है, और काफी पैशनेट कुछ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हालांकि उसमें से कुछ बच्चे अभी 4th ईयर में है, तो वो तो पास आउट हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऑलरेडी पिछले साल कोविड में पास आउट हो गए और लेकिन स्टिल देयर इज ए ग्रेट एंड बिग से सेट ऑफ पीपल जो कि अभी बहुत इंटरेस्टेड है, और बहुत मेरे ख्याल से जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब कि उनके लिए कोई सजेशन या कोई चीज जो कि उन्हें करनी चाहिए। बट सपोज जैसे कि हमारी थिएटर ग्रुप है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती है या वो कुछ करना चाहती है, व्हाट कैन बी योर सजेशन? बिकॉज यू कैन बी अ पर्सन टू लुक फॉरवर्ड टू, ना कि हाँ वेदांत सर को कांटेक्ट करेंगे हम। नहीं, आई डोंट नो ऐसा सही है कहना या नहीं, लेकिन मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि सबसे पहले सर दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो भी सर ट्राई करना चाहिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो जो थिएटर वाला हो। लेकिन इसके अंदर ना डुअल चीज है। क्या है कि हम लोग इतने सारे ऑडिशंस देखते हैं जब कास्टिंग करना होता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक एक्टर को लाओ और वो उसने केवल थिएटर किया है, तो उसके अंदर से थिएटर वाली एक्टिंग निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए या फिल्म एक्टिंग कोच के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स, एंड इफ यू आर ऑन सेट देन डायरेक्टर इज नॉट गोइंग टू टीच यू एक्टिंग ओवर देयर, ही इज नॉट एन एक्टिंग टीचर, ही वांट्स एक्टिंग फ्रॉम यू। और वो जो थिएटर एक्टिंग है वो थोड़ा लाउड, कुछ ज्यादा ही लाउड हो जाती है फिल्म के हिसाब से, कैमरा के हिसाब से। तो उसको पहले तो ये फिगर आउट कर लेना चाहिए कि भाई उसको केवल थिएटर एक्टिंग ही करनी है या थिएटर के थ्रू फिल्म में जाना है। तो साथ में अगर वो सब करना है तो धीरे धीरे करके वो चीजें करनी चाहिए, क्योंकि थिएटर तो डजंट पे यू एनीथिंग, सो व्हाट विल बी योर सर्वाइवल। सो आई थिंक अगर वो इंसान जॉब भी ले लेता है
दिल्ली जैसी सिटी में, बेंगलोर में, मुंबई में, सब जगहों पर थिएटर है। और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि जॉब करते हैं और साथ में कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन करे रखते हैं और उसके साथ साथ एक्टिंग करते हैं। और अगर आपको लग रहा है उसमें अच्छा हो रहा है तो फिर आप कोई फिल्म एक्टिंग कोर्स करो। सबसे रेप्यूटेड फिल्म एक्टिंग कोर्स तो FTI का ही है, लेकिन और भी हैं छोटे छोटे कोर्स। तो वो सब करोगे और फिर उसके बाद बॉम्बे भी आओ तो मेरा मानना है अगर एक एक्टर आ रहा है बॉम्बे तो फिर उसको साथ में कोई जॉब हो तो अच्छा है। या कोई जॉब एक्सपीरियंस है ना, अगर 1-2 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यू हैव गॉट समथिंग टू फॉल अपॉन। अदरवाइज वो बहुत रिस्की हो सकता है एक्टर के लिए। एंड सेम गोज फॉर अ राइटर एंड डायरेक्टर एज वेल, बट उसके लिए फिर भी पॉसिबिलिटी कि उसको कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा। और अगर आप डायरेक्ट करने का सोच रहे हो तो मुझे लगता है और भी स्किल्स थोड़ा थोड़ा सीखो, साथ में थोड़ा सा कैमरा भी सीख लो, थोड़ी सी एडिटिंग भी सीख लो। अगर आपने एक बार कैमरा एडिटिंग सीख लिया तो आपका सर्वाइवल होता रहेगा। अच्छा, जैसे कि ये तुम लोगों ने जो ये पूरे का पूरा ये शूट किया, ये कितना टाइम लगा तुम लोगों को शूट करने में, ये इंजीनियरिंग? ये हम लोगों ने लगभग नवंबर 2016 में स्टार्ट कर लिया था और मई तक हमारा शूट चला था, मई जून तक। और करीब करीब 7 से 8 महीने। और हाँ, और साथ में एडिटिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मेजर चंक शूट हो चुका था फरवरी तक, तो थोड़ा थोड़ा एडिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे भाई छोटा छोटा चंक बाद में भी शूट होना था, जब बच्चों के रिजल्ट आ रहे थे या फाइनल एग्जाम्स होने थे, मेंस होना था वगैरह वगैरह, या एडवांस होना था, तो तब वो वाले चंक्स भी धीरे धीरे आ रहे थे। तो साथ में एडिट चलता था, बाद में साउंड पे काम या थोड़ा म्यूजिक पे काम उसमें हुआ। इंजीनियर ड्रीम को इंडिया से फंडिंग नहीं मिल रही, एंड इंजीनियर ड्रीम को एक एशियन पिच होता है, वहां पर फंडिंग मिली थी, जिसमें 4 चैनल्स होते हैं, KBS कोरिया, मीडियाकॉर्प सिंगापुर, PTS ताइवान एंड NHK जापान। तो इनका कोलैबोरेशन रहता है और ये लोग फंड करते हैं वो एशियन फिल्म मेकर्स। तो उसमें से 3 को सेलेक्ट करते हैं या 2 को या थोड़ा सा ज्यादा को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो बहुत सारे एंट्रीज रहती हैं उनमें से। और वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। इवन जो इंडियन फिल्म मेकर्स है जिनको बाहर से ही फंडिंग मिलती है, उनका भी मैंने देखा, उनका पिच हुआ उसके बाद 2 साल के वेट के बाद उनको फंडिंग मिल रही है। वो लोग जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्री बना, तो इट्स वेरी हार्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इन इंडिया। इसीलिए उन लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है भी। ये हाँ, मैं एक चीज पूछ रहा था कि जो तुम लोगों ने शूटिंग, तो शूटिंग करते हुए या सपोज कि ये जो पूरा का पूरा तुम लोग का शेड्यूल होता था, तो थोड़ा सा बता कि एक तो कि शूटिंग करते हुए कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई या कहाँ पे बहुत मजा आया एक तो। सो डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ना आपको देखना पड़ता है भाई, आप पहले से लिख के नहीं जा रहे हो। कि डॉक्यूमेंट्री सेट पे तो आपको कुछ पता नहीं, आप कुछ लिख के नहीं जा रहे हो। आपको पता है कि भाई ये वाला सब्जेक्ट है, तो शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किए। अब सब्जेक्ट सेलेक्ट तो कर लिए थे, लेकिन अब उनसे बुलवाना कैसे है कि भाई वो लोग बोलेंगे क्या कैमरे पे, क्योंकि कुछ कैमरा पर अगर रिएक्शन नहीं होगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, मेरे लिए डल हो जाएगी स्क्रीन। तो उसमें से एक कैरेक्टर था जो कि टॉपर था वो, और उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर, मतलब उनके से मैं पढ़ा हुआ हूँ पहले, ही इज अ वेरी फेमस टीचर। उन्होंने मुझे बोला था कि ये AIR-1 लाएगा, एंड ही इज नॉट समवन जो ऐसे ही बोल देता है। बाद में उसकी AIR-4 या 5 थी, लेकिन ही वॉज दैट ग्रेट, बट वो बोलता नहीं था कुछ भी। एंड इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कीप हिम इन आवर डॉक्यूमेंट्री, बट वो बोलता ही नहीं था कुछ भी। सीन ये हुआ कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था, एंड ही वॉज वो बड़ा ओबीडियंट बच्चा था मम्मी पापा का। और तो होता यह था कि उसके पापा बोलते थे कैमरा पे, and so we had to use that. So Hemant said कि इसके पापा will talk for him, and that is how the interpretation will come. कि भाई इसकी क्या जानी है या इसके अंदर क्या दबा हुआ है,
क्योंकि बहुत सारी चीजें जो भी इंटरप्रेट आई होता कैन है इससे। अंडरस्टैंड, या आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज लाइक दैट ऑल्सो। हम लोग जैसे एक टाइम के बाद हम लोगों ने जब उनसे पहले तो बिना कैमरे की ही बात करी, और हम लोगों को पता चला कि यार ये कैरेक्टर ऐसा है या ये इंसान ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, फिर आप उसको उस तरह से शूट करने का प्लान करते हो, है ना, कि यू हैव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल। शुरू में लोग डिस्टर्ब होते हैं कैमरा से, लेकिन फिर वो यूज टू हो जाते हैं, और वो बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्री में है तो वो स्पॉइलर हो जाएगा हाँ, नहीं, ऑब्वियसली काफी लोगों के ऑब्वियसली। लिए। लेकिन वो वैसे निकलता था कि और वो मैजिक होता था कि हम लोग गए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ये वाले शॉट्स, और फिर एकदम से उसके पापा निकल के आएंगे और कुछ बोलेंगे, या वो कुछ बोलेगा, या फिर एक और सब्जेक्ट था जो दुबई से स्कूलिंग हुई थी जिसकी, अली, ही वाज आल्सो, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, अभी भी दोस्त है हमारा, तो मैसेज वगैरह करता है। तो हम लोग कुछ कर रहे हैं और उसका मेंस का एग्जाम है अंदर, वो बाहर आया है, एंड यू थिंक ऑफ समथिंग कि यार कैसे शूट करना है ड्यूरिंग दैट टाइम के, आएगा तो मैं ऐसे शूट, वो आया और उसका पेपर छूट गया था, एंड इट वाज अ वेरी सैड थिंग। आपको खुद को समझ में आता है, हाँ आपको खुद को समझ में आता है कि यार आप जो अंदर से जर्नी लेके चल रहे थे इस कैरेक्टर की, और खुद की जर्नी से भी वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो वो बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट्स रहते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, इट अनफोल्ड्स इटसेल्फ डॉक्यूमेंटरी में। अच्छा, ये तुम लोग जैसे शूट करते हो और से रियल लाइफ सिचुएशंस को शूट कर रहे होते हो, तो नॉर्मली कितने कैमरास यूज करते हो, या कैसे वो पूरा सेटअप बनाते हो, और जैसे लोगों को, मतलब कि जिनको शूट कर रहे हो, उनको क्या बेसिक इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मतलब कि यू बी नेचुरल एंड वी विल बी शूटिंग, या आप थोड़ा सा ध्यान रखना ऐसा या वैसा, क्या होता है? तो सर क्या होता है कि अगर एक बार आप किसी इंसान के साथ शूट करने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जानना होता है कि भाई आप जो हम लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, तो मैंने बहुत लड़कों से लड़कियों से बात करी होगी, कोई 100 बच्चों से तो बात करी होगी, और उसमें से मुझे 4 मिले। मैं फुटेज भेजता था हेमंत को, और हेमंत बोलते थे कि ये अच्छा है, इनसे बात करके देखते हैं, because he will represent this aspect of this coaching institute journey and he will represent this aspect। तो उस पे हम लोग डिस्कशन करते थे बहुत देर तक, है ना, और उसके अंदर आपको ये भी होना चाहिए कि ये एक्सप्रेसिव है क्या ये इंसान, या ये अगर क्वाइट है तो इसकी क्वाइटनेस में भी हम लोगों को वो वाला एस्पेक्ट मिल जाता है क्या, मिलता है कि नहीं। फिर उसके बाद जब आपको एक बार समझ में आने लगते हैं ना कैरेक्टर, तो आप शुरू में ट्राई यही करते हो कि यार वो नेचुरल रहे, लेकिन वो इम्पॉसिबल है सर शुरू में नेचुरल होना किसी के लिए भी। अगर कोई, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपना डेली का रूटीन कर रहा हूँ, कोई कैमरा लेके खड़ा हुआ है, भले कॉर्नर में, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो भी आई हैव इट इन माय माइंड, या ट्रू। तो फिर आप तो फिर लेकिन वो धीरे धीरे अडेप्ट होता है। सबसे पहले तो है कि वो धीरे धीरे अडेप्ट होगा, कितना अडेप्ट होगा वो देखते हैं भाई, कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक एक स्टूडेंट था शाश्वत, उसको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो जानबूझकर कुछ ऐसा करेगा बिकॉज ही इज ऑन कैमरा, बट यू कैन सी इट कि ही इज डूइंग इट बिकॉज ऑफ दिस, एंड दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग कि अगर एक कैरेक्टर कैमरा की अवेयरनेस की वजह से ऐसा कर रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग है। नियर अबाउट कितने कैमरास यूज करते हो तुम लोग, और साउंड को कैसे मैनेज करते हो? जैसे अगर इंटरव्यू हम लोग कर रहे होते हैं तो जनरली 2 कैमरास यूज करते हैं, इंटरव्यू अगर कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू तो एक 10% एस्पेक्ट है डॉक्यूमेंट्री का। और फिर अगर जब ऐसे नॉर्मल शूट चल रहा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि एक हैंडहेल्ड रहता था मेरे हाथ में, ड्यूरिंग दिस फिल्म मैं बता रहा हूँ आपको, एक हैंडहेल्ड रहता था मेरे हाथ में कैमकॉर्डर, और एक रहता था जो ट्राइपॉड पे रहता था, या विदाउट ट्राइपॉड भी एक और कैमरा रहता था। जनरली 2 कैमरा से हम लोग शूट कर रहे होते थे। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब स्टूडेंट के क्राउड की फुटेज लेनी है, तो हेमंत यूज्ड टू सिट इन दिल्ली ओनली एंड ही यूज्ड टू डायरेक्ट मी ऑन फोन कि इस टाइप के शॉट्स चाहिए, तो मैं अकेला जाके एक कैमरा से भी करता था। फिर ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब रिजल्ट निकल रहा था, तो हमें पता था कि भाई तब सेलिब्रेशन होने वाला है,
जो इंसान की रैंक आएगी वो वहां पर रहेगा, जो सेलिब्रेशन हो रहा होगा वो यहाँ पर रहेगा। तो हम लोग को मल्टी कैम्स यूज करने पड़े थे। तो मुझे याद है रिजल्ट वाले दिन हम लोगों ने 4 या 5 कैमरा, आई थिंक 5 कैमरास यूज किए थे। और वो कुछ शूटिंग तो तुम लोगों ने उससे भी की है, ड्रोन से भी करी है। हाँ, ड्रोन ड्रोन से से भी भी करी करी है। है। हाँ, ड्रोन से जनरली मतलब वो जो शॉट्स, जो मीनिंगफुल शॉट्स बीच में हम लोगों को बनाने होते थे, उसके लिए ड्रोन से शॉट्स लेते थे। इंटरव्यू के दौरान तो एक माइक रहता था हमारे पास, बूम माइक, जो कि जूम रिकॉर्डर से कनेक्टेड रहता था। बाकी टाइम पर जब नॉर्मल चल रहा होता था तब भी ऐसा भी हुआ है जब क्रू बहुत कम रहा है और केवल हेमंत और मैं हैं, और मैं साउंड कर रहा हूँ एंड हेमंत इज यूजिंग द कैमरा। और बस हम लोग ऐसे साउंड लेके, जैसे कैमरा वाला चुपचाप इधर की साइड पे बैठा हुआ है, सामने सब्जेक्ट है, और मैं भी ऐसे साउंड लेके चुपचाप बैठा हूँ और वो उधर है, ठीक है। उसमें एक छोटा माइक लेके बैठे हुए हैं, एक छोटा बूम माइक। और जब ज्यादा क्राउड था, जब रिजल्ट वाला टाइम था, तो बड़ा माइक लेके ही साउंड जिन्होंने की कपिल वो थे। और तो वो रहते थे कई बार। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जब डायनेमिक शूट करना होता है ना, जब कैरेक्टर रोड पे चल रहा है, या मुझे पता है कि कैरेक्टर इधर से उधर जाएगा और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिकली हर चीज को मूव करना लिमिटेड क्रू में, तो सर हम लोग साउंड को छोड़ देते थे, हम लोग केवल कैमरा यूज करते थे। अच्छा, और बता, ऐसे वीडियो मिस करता है?